डिंडौरी जिले के सहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम मानिकपुर में आयोजित लोक कल्याणकारी शिविर अब गंभीर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। एक ओर शिविर के नाम पर बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, तो दूसरी ओर भरे मंच से एक पत्रकार पर की गई टिप्पणी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मामला इसलिए और संवेदनशील हो गया है क्योंकि पूरा आयोजन प्रशासनिक मौजूदगी में संपन्न हुआ। सूत्रों के अनुसार ग्राम मानिकपुर में आयोजित लोक कल्याणकारी शिविर में भीड़ दिखाने के उद्देश्य से आसपास के शासकीय और अशासकीय स्कूलों से स्कूली बच्चों को कार्यक्रम स्थल पर बैठाया गया। आरोप है कि बच्चों को नियमित कक्षाओं से हटाकर शिविर में लाया गया, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। शिक्षा व्यवस्था और बाल अधिकारों से जुड़े स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद ऐसा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। हैरानी की बात यह भी है कि पूरा आयोजन स्थानीय विधायक ओम प्रकाश धुर्वे, जिला कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ, लेकिन बच्चों की भीड़ के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर किसी भी स्तर पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इससे प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय अभिभावकों और नागरिकों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के प्रचार के नाम पर बच्चों को इस तरह कार्यक्रमों में लाना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों के साथ समझौता भी। इसी कार्यक्रम के दौरान एक और विवाद भी सामने आया, जब भरे मंच से विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने एक पत्रकार को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, तय तो उल्टा ही छापथस। इसका मतलब है तुम तो उल्टा ही छापते हो। इस टिप्पणी के बाद मीडिया जगत में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि संबंधित पत्रकार ने मंच पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी और संयम बनाए रखा, लेकिन बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की। पत्रकार ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसका दायित्व शासन प्रशासन की कमियों और सच्चाई को सामने लाना है, न कि किसी जनप्रतिनिधि की प्रशंसा करना है। इस मामले में भूपेंद्र सिंह, जो पूर्व विधायक सहपुरा है, उन्होंने क्या कहा है वह भी आपको। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेगा? क्या बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और पत्रकार पर की गई टिप्पणी को लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर मानिकपुर का यह मामला भी अन्य विवादों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? धर्मेंद्र सिंह से हाई सेकेंडरी स्कूल मानिकपुर। यहाँ क्यों आए थे? यहाँ शिविर है, लोक शिविर है, बस यहाँ आए थे तो इसलिए आए थे। तो आप लोग पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आए हैं? किसने भेजा था आपको? टीचर। कौन टीचर है? क्या नाम, प्रिंसिपल का क्या नाम है आपके? प्रिंसिपल का नाम बताइए अपने। MP झारी। क्या सीखा है आप लोगों ने यहाँ? हम लोग यहाँ आके हमारी कलेक्टर महोदय को देखिए। और क्या नाम है कलेक्टर महोदय, क्या नाम है? तो यहाँ पे क्या सीखे बच्चों ने? बच्चे ये सीखे कि जनता को कौन कौन सी जो है सुविधाएं मिल रही हैं, योजनाएं कौन कौन सी हैं, अच्छा। तो वो सीखने का उनका मन बना, तो हम कहे चलो 1 घंटा जान लो आप भी क्या क्या योजना है सरकार के द्वारा। वहाँ पे कितने बच्चे आए होंगे लगभग? ये बच्चे हमारे आए लगभग 250 के आस। 250 बच्चे। आप किसी स्कूल में पदस्थ हैं? मैं हायर सेकेंडरी स्कूल मानिकपुर। क्या शुभ नाम है आपका? श्री MP झारी है। मुझे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि ग्राम पंचायत मानिकपुर में लोक कल्याणकारी शिविर में बच्चों को, जो हायर सेकेंडरी क्लास के बच्चे थे, उनको शिविर में पूरा दिन बच्चों को रखा गया भीड़ बढ़ाने की वजह से। और लोक कल्याण शिविर में जब हमारे ज़िले के सारे शासन प्रशासन के अधिकारी थे, तो वहाँ पे निश्चित ही बच्चों का शिक्षा प्रभावित भी हो रहा था। मैं निश्चित ही जिले के कलेक्टर मैडम को भी अवगत कराऊंगा कि जो भी आगामी समय में लोक कल्याणकारी जो शिविर होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को ना बुलाया जाए, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके।